हंसोगे मेरे ऊपर कि मैंने आज क्या करा है। इसमें आपको ना एक चीज बताना भूल गई कि मेरी ही नजर लग गई। मुगलई पराठे बना रही हूँ, छोटी छोटी शेप के बनते हैं। तो देखा गैस चालू रह गई। वो भी हंस रहे थे जब मैंने ये बात बताई। से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। सो गाइज अस्सलामु अलैकुम। मॉर्निंग हो चुकी है, हुरैन मेरी उठ गई मेरे पाले जानू मुन्ना मुन्ना उठ गया और हुरैन को खिला रहे हैं पीनट बटर और साथ में मेरा आंवला क्यूब्स का पानी रखा है वो पी रहे हैं। और खाना भी मैंने बनने रख दिया। मॉर्निंग हो चुकी थी बहुत देर की, बट मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट करा है। खाने में आज मैं बना रही हूँ सब दाल। 2 दिन से दावत खा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या बनाए क्या नहीं। हुरैन के पापा से पूछा, उन्होंने कहा दाल बना लो, तो सब दाल कही है उन्होंने, तो सब दाल बनाए। सब दाल यानी मिक्स दाल जो होती है उसे सब दाल कहते हैं। तो वही बनाई जा रही है, उबलने मैंने रख दी है और उसका तड़का भी मैं तैयार कर रही हूँ। उबल जाएगी तो फटाफट तड़के में डाल देंगे और खाएंगे, इंजॉय करेंगे। आपको तो पता ही है मैं रेसिपी दे चुकी हूँ सब दाल की। माशाल्लाह कितनी प्यारी दाल बनती है सब दाल, मतलब प्यारी करी कितनी टेस्टी दाल बनती है। और हाँ बस यही, फिर मिलता है आपसे बाद में जब कुछ न्यू होगा घर में या कुछ दिखाएंगे, उंगलबाजी करेंगे, इनकी हरकतें दिखाएंगे, इनकी चानू की। तो मिलता है आपसे फिर बाद में। तो गाइज आज हमारे साथ बहुत बुरा पोपट हुआ है। हमारे साथ क्या, मेरे साथ ही पोपट हुआ है। तो मैं इधर आपको बता देती हूँ मेरे साथ क्या पोपट हुआ है, या आप लोग भी हंसोगे मेरे ऊपर कि मैंने आज क्या करा है। मेरे साथ एक बार भी पहले हुआ बट वो किसी और चीज़ के साथ हुआ था, आज किसी और चीज़ के साथ हुआ है। खाना जैसे मैंने आपको बताया था, दाल बनाई थी खाने में, तो माशाल्लाह दाल इतनी अच्छी बनी थी कि मेरी ही नज़र लग गई। अब मैंने क्या करा, मैंने दाल बन गई, हरा धनिया था ऊपर से गार्निशिंग वही जैसे डालती हूँ डाला, मिक्स करा। और एकदम ही हुरैन ने शायद सूसू पार्टी कुछ कर ली थी, तो ये कह रही थी मम्मी तीता तीता, तो मेरे को लगा मैं गैस बंद करके आ गई। हरा धनिया जैसे डाल दे तो गैस बंद ही कर देता लास्ट में। अब मैं बंद करके अंदर आ गई, मुझे ऐसा लगा। तो फिर देखा इन्हें सीसी वो छुची वच्ची कर रही थी, वो इसे धुला दी और फिर ठीक है जी, फिर अंदर आ गई। अब टाइम भी मुझे याद नहीं कितनी देर हुई थी दाल को पकते पकते, तो मैं अंदर आ गई। फिर मैंने अम्मी से वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल कर वगैरह पर बात करने लगी। फिर मैं बाहर गई उठ के, मैंने कहा पता नहीं हुरैन के पापा कितनी देर में आएंगे, ला अपने लिए रोटी डाल लूँ और हुरैन के लिए भी खिला दूँ। तो देखा गैस चालू रह गई। गैस वो मंदी आंच थी, तेज भी नहीं थी, मंदी आंच थी। मंदी आंच पे दाल पकती रही तो नीचे से जल गई, थोड़ी सी ऊपर बची। मैंने कहा इसमें से जलने की टेस्ट आ रही है, तो मैंने सारी दाल को फिर फेंका। वो दाल किसी को दे भी नहीं सकते थे, तो फिर वो सारी दाल फीकी। हाँ जी, तो ये है हमारे साथ आज पोपट हो गया। फिर मैंने हुरैन के पापा को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, बाहर से कुछ ले आओ। तब हुरैन के पापा बाहर से कुछ लेके आएंगे तो वो खाएंगे। फिर रात का देखते हैं रात को हम क्या करते हैं क्या नहीं। बड़ा मुझे तो हंसी भी आ रही है अपने ऊपर, गुस्सा भी आ रहा है कि हुरैन की छींची पोटी की वजह से कहाँ फेंकूँ, कहाँ मम्मी की बेटी तो। हाँ जी हाँ जी, ओह हाँ जी। हम सोचते थे कब बच्चे मम्मी मम्मी कहना चाहिए, और जब सर ने मम्मी मम्मी कहना चालू करा ना, मम्मी 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 करती रहती है। तो दाल जल गई है, तो अब खाना बाहर से आएगा। और जब हुरैन के पापा बस देखो चलो चलो उतरो नीचे उतरो, क्या कह रही हो, लो पहले एप्पल खाओ, आप एप्पल खा लो। चलो आओ, क्या कह रही हो, आ जाओ, उतरो नीचे उतरो। क्या कह रही हो, सुने इसकी क्या कह रही है। अरे अम्मा दादी उतरो, कैसे उतर रही है अम्मा दादी, उतरो उतरो, ठीक है उतर जाओ। यस यस ये चलो, लो हाथ तो पकड़ लो मेरा। चलो कहाँ लेके चल रही है मम्मी को, कहाँ लेके जाओगी, हाथ तो पकड़ लो मम्मी ता। हाँ चलो लो, इधर से पकड़ लो, इधर से लो। चलो हम पकड़ के लेके जाते हैं इसे, देखो अब हमारी उंगली ये पकड़ रही है अम्मा दादी। कहाँ लेके जा रही हो, हाँ बैठ जाओ, मैं बैठूंगी क्या इस पे, तुम बैठो। मतलब अकेली नहीं खेलेगी ये लड़की, इसे कोई चाहिए साथ में। बैठ जाओ, लो बैठ जाओ। चलो पीपी बूम बूम,
जब से इसे अभी वैसे चलानी नहीं आई गाड़ी, यूँ करके पैरों से चलाती है। सोचा मैं पैरों वाली गाड़ी मंगा लेती इसके लिए। चलो देखते हैं उनके पापा कब तक आते हैं। जब उनके पापा आएंगे तो आपको मिलवाएंगे और उनका भी रिएक्शन देखेंगे। वो भी हाथ से रहते हैं जब मैंने ये बात बताई उन्हें। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। तो गाइज हमारे सैफी साहब आ चुके हैं। तो बताइए जी, दाल तो बनी नहीं। हाँ बस छाछ भी ले ली मैंने इनसे गई थी, मैंने कहा छाछ ले लेना, रायता बना दूंगी या छाछ पी लेना। तो बेचारों ने पहली छाछ ले रख ली थी और दाल के साथ हमारा ऐसा पोपट हुआ बस पूछो मत। तो अब इन्होंने थाली लेके आए हैं, एक इनकी एक मेरी। हुरैन के लिए मैंने चीला बनाया था बाजरे का चीज वाला, तो वो अम्मा वो खा रही हैं, हम थाली खाते हैं। सीधे हाथ में ना खुजली हो रही है और रैपट हो जाने का बड़ा दिल कर रहा है। सीधे हाथ में खुजली होती है यानी पैसे जाते हैं। बच्चा ले तो गए पैसे इसमें। तो गए और फिर रात का सीधे हाथ के उल्टे में भी हो रही है, उल्टे हाथ का ना मार दूं। मैंने भी कल बहुत सी बातें बोली थी। मैंने कहा जो लोग हैं अगर देख रहे हैं तो भैया वो अपने घर में खुश रहें, हम अपने घर में खुश रहें। ना तुम पिन करो ना हम पिन करें, ना तुम हमें खाने को दे रहे ना हम तुम्हें खाने को दे रहे। तो तुम भी कुछ कह दो। हाँ बस कह दिया हमने, पीछे पीछे जो कहना था सब पहुंच जाएगी बात आगे तक। चलो गाइस, इन्होंने फ़ोन पे किसी से बात कर ली है, लेकिन फिर भी सब अपने घर में खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं। अब फटाफट थाली निकाल के लेके आते हैं, पहले ये खा लेंगे, फिर हुरैन का मैं खाना कंप्लीट करवा के फिर मैं खाऊंगी। गाइस ये है कुछ थाली में दाल मखनी, शाही पनीर, प्याज, रायता और चटनी और सिरके वाली प्याज और 2 नान है जो मैंने डलिया में रख दिए हैं, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। ये खाया जा रहा है और हुरैन का भी चीला बस फिनिश होने वाला है। और कुछ नहीं, फिर रात का देखते हैं रात को क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं पता। जब देखते हैं, जब डिसाइड होएगा फिर आपको बताएंगे कि रात को खाने में क्या बनाना है। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और मैंने बनाया था बेसन का हलवा, जो मुझे तो इतना यम्मी लगा। मुझे बिल्कुल मूंग के दाल के हलवे का टेस्ट आया बेसन के हलवे में। तो मैंने अभी इन्हें ला के दिया है, तो पहले खुशबू सूंघ के बताएं और फिर खा के बताएं। तो ये खुशबू बढ़िया। चलो अब खा के बताएं, सही रिव्यू देना। बुरा है तो बुरा है, अच्छा तो अच्छा है। आराम से गरम है। अच्छा है भाई, बढ़िया है। कैसा टेस्ट आ रहा है? ये भी नहीं है कि ज्यादा मीठा नहीं है। हाँ सही है कि आराम से बंदा खा सकता है ना। बढ़िया हाँ से। तो मीठा मैंने कैसे होता है 1-2 चम्मच खा ले, मीठा ज्यादा हो जाता है तो इस वजह से खाया नहीं जाता। इस सर्दी का पहला हलवा। क्योंकि वो ही है ना, खाना पीना खा लेते फिर खाते नहीं है। ये बना के भी फिर रखा ठंडा हो जाता है। ये थोड़ा बेसन का थोड़ा लिक्विड ही बनाया था तो इस वजह से ये सही लग रहा है। नहीं तो वो हलवे जम जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते जमे हुए। गरम गरम ही अच्छा लगता है। सर्दी खत्म होने वाली है तब बनाया है ना। हलवा क्या गर्मी में बना लो, सर्दी में बना लो, या भी मर्जी बना लो, जरूरी है सर्दी में बनाओ। तो रात का तो और हैगा थोड़ा सा ला दूंगी। मैं कम ही लाई थी, मैंने कहा पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, बस नहीं खा रहा मैं मीठा जाते कहाँ खाता हूँ। हाँ तो रख दो उधर ही रख दो। मैं तो पूरी कटोरी भर के खाई थी। सो गाइस रात का हमारा खाने का भी डिसाइड हो गया है। खाने में हम बनाएंगे मुगलई पराठे, आलू के पराठे है, बट वो छोटे शेप में। मैंने रेसिपी देखी है, किसी की रेसिपी है। अब ये मेरी खुद की तो रेसिपी नहीं होती, किसी की देख के ही मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी, अगर मेरे को लगा रेसिपी दूंगी, मतलब टाइम हुआ कि जल्दी जल्दी में ना बनाना पड़ा, तो मैं आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी और टेस्ट करने के बाद ज़रूर बताएंगी मुगलई पराठे कैसे बने। अच्छे बनेंगे तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना। अभी ये जा रहे हैं और अब हुरैन को भी फिर पेट वेट भर गया, अब हुरैन को भी हम सुला देंगे। सुलाने के बाद आपको मिलता है। आओ, पता नहीं देखो इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया, सो के उठी है और मैं अपने पास बुला रही हूँ, मेरे पास आ नहीं रही है। हुरैन आओ। हैं? पता नहीं कौन से इसे क्या वो बस। हुरैन आओ मम्मा पास, देख आ नहीं रही, भाग गई। भाई मैं पकड़ लूंगी, कहाँ धमकोगी तुम कहाँ धमकोगी, मैं पकड़ लूंगी। देखो अम्मा का वॉकर अब भी निकला हुआ है, ये एकदम करो ठंडा हो रहा है। हैं? चलो तीता धुलाएंगे, आ जाओ। चलो इतनी देर से तीता
चलो अब तीता, हुरैन तीता आओ तीता। अरे हमारा सोफा आगे खिसक गया पीछे करना पड़ेगा। हमारा एक सोफा बन गया था इतना प्यारा कि बैठ जाओ, वो थोड़ा आगे खिसक गया, पीछे करवाऊंगी इसके पापा से। चलो तीता तीता नहीं, चलो गाइस इसका तीता करवाते फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मुगलई पराठे बना रही हूँ, छोटी छोटी शेप के बनते हैं। तो उसके लिए जो मुझे सामान चाहिए होगा वो चाहिए होगा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, 2 अंडे। और जिसने मेरी आलू मटर के पराठे की रेसिपी देखी होगी उस पर मैंने एक स्पेशल मसाला बनाना सिखाया था, तो उसके लिए ये मसाला मैंने ज़्यादा बनाया था। मैंने आपको उसमें भी बोला था कि मसाला आप ज़्यादा बना लें, बाद में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली इसका यूज़ करने का टाइम आ गया है और ये लड़की मुझे बनाने नहीं देंगी, स्लिप पे बैठी हुई है, देख सकते कैसे, देखो नहीं नो। सो ये मसाला अब हम इस आलू के पराठों में यूज़ करेंगे। अगर जिसने रेसिपी नहीं देखी होगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके आप आलू के मटर के पराठे भी बनाना और जो साथ में मसाला बनाया था वो भी बनाना। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें। और हाँ, एक मेन इंग्रेडिएंट तो रह ही गया। मेन इंग्रेडिएंट है हमारा आलू। मैंने 3 आलू लिए मीडियम साइज़ के, आप अपने हिसाब से सब चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन्हें मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अगर आप मैश भी नहीं करना चाहें, अगर मोटे मोटे चंक्स रह जाए तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने अच्छे से, गर्म ही आलू थे, गर्म आलू ना अच्छे से मैश हो जाते हैं जल्दी। तो अब फटाफट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो देखो ये बनाने देंगे बच्चे? ना 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 ना, उसमें डाल दो, छोड़ दो, उसमें रख दो। हैं? क्या ये क्या गिर जाएगी नीचे उस दिन की तरह? करने दे बेटी। चलो मैं इससे पहले कार्टून लगा के आती हूँ फिर करती हूँ, इसलिए तो मैं कार्टून दिखाती हूँ, इसलिए ज़्यादा ये लड़की परेशान करती है। अब मैं काम करूँ इसे संभालूँ, इसलिए पहले कार्टून लगाते फिर बनाने की तैयारी करते हैं। गाइस मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, 1-2 चम्मच बस, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच, क्योंकि हम ज़्यादा डाल देंगे तो आलू फिर हमारे चिपचिपे हो जाएंगे। सिर्फ 1 या 2 चम्मच ऑयल डाला है। फिर इसमें मैंने जो कटी हुई प्याज थी वो डाल दी है। और हाँ, प्याज मैंने ली है, एक स्मॉल साइज प्याज ली थी और 2 हरी मिर्चें ली हैं। तो ये मैंने पहले प्याज डाली, 1 मिनट के लिए सौते कर लिया, देन उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी और इसे भी अच्छे से, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सौते कर लेना। अब फिर इसमें जाएगा हमारा आलू, उबले हुए आलू, क्योंकि ये सौटे हो जाएगा। फिर मैं इसमें आलू डालूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंडे जो मैंने यूज़ करे, अंडे मैंने अब यूज़ करे और मैंने इसमें अपना मतलब हरा धनिया भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि हुरैन के पापा आ गए हैं। अब उन्हें फ़िलहाल तो मैं अभी चाय बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रिपरेशन करके रख रही हूँ कि इसकी प्रिपरेशन हम पहले ही करके रख सकते हैं। और हाँ, तो इसमें मैंने अंडे में वही मसाला लिया है जो मैंने बताया था। थोड़ा सा मैंने मतलब समझ लो 1 टीस्पून मैंने इसमें मसाला डाल दिया है 2 अंडों में, और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो गाइस सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब आगे का प्रोसेस है, हमें आटा लेना है, नॉर्मल आटा जैसे आप रोटी के लिए लेते हैं वो आटा है, मेरा गूंदा हुआ था। और मैं दिखाती हूँ, मैंने एक पार्सल रेडी कर लिया है, तो देख सकते हैं वो पार्सल है ये। इस तरीके से हमें रेडी करना है। आगे से ये है मतलब फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड ये है, वो पीछे बैक साइड है, ठीक है। इसी तरीके से हमें पार्सल रेडी करते हैं। मैं आपको भी रेडी करके दिखाती हूँ। गाइस सिर्फ हमें इतना सा आटे की लोई लेनी है, बस ज़्यादा नहीं लेनी। देख सकते हैं मेरी सिर्फ ये 3 उंगली पे आ रही है, इतना हमें आटे की लोई लेनी है। और मोटाई भी इसकी 1 इंच की है बस, हाँ देख सकते इतनी लेनी है। अब इसे हमें सर्कल में बेलना है, पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना। मैं बेल के आपको दिखाती हूँ। गाइस मैंने रोटी बेल ली है और देख सकते मैं दिखाती हूँ, देखो कितनी पतली बेलनी है, देख रहे हो, पतली ही बेलनी है, क्योंकि हमें अब इसमें आलू की फिलिंग करनी है। फिर इसे हमें बंद करेंगे, बंद करके हमें इसे दोबारा नहीं बेलना है, इसलिए हमें पहली बारी में ही इसे पतला बेलना है, देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मेरी आलू की फिलिंग है, अब मैं 2 चम्मच इसमें डाल दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस फिलिंग मैंने इसमें डाल दी है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें ना इसका स्क्वायर, समझ ली तरीके से, एक तरीके का स्क्वायर पराठा। और इधर ये मम्मी लाओ दो, लाओ दे दो, मम्मा को दे दो, ठीक है जी। इसे हम इधर से भी उठाएंगे और ऐसे कर देंगे, और इधर से उठाएंगे। एक हाथ से हो नहीं पाता, हुरैन के पापा भी अंदर कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे ही बनवा लेती हूँ। एक तरीके का ये हमारा पार्सल बन गया। अब इसे, हाँ जी क्या,
ये लो। फिर क्या क्या पता नहीं क्या चाहिए। बस अब हमें हाथ से इसे हल्का सा फ्लैट कर देना। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो हल्का सा, हाथ बेलना नहीं है, हल्का सा हाथ से इसे हम फ्लैट कर देंगे और हमारा एक हाथ से उठाया जाता है जिंगर पार्सल कह रही हूँ, मोगलाई पराठा, छोटू सा पराठा रेडी है। ठीक है जी। अब एक और इधर रख देते हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़े जितने जितने हमें खाने ना, मैं उस हिसाब से बना लूँ। तो बस एक दो फालतू बना लूँगी, क्योंकि फालतू रहेंगे तो अच्छा, कम पड़ गए वो सही नहीं है, फालतू रहें तो सही है। मैं फटाफट रेडी कर लेती हूँ, मैंने आपको दिखा दिया रेडी करके। सो गाइस, मैंने सारे अपने ये पराठे रेडी कर लिए हैं छोटे छोटे। अब इन्हें क्या करना है, हमें तवा लेना है, नॉर्मल खाली तवा था ये, मैंने डाला, 2 पराठे आ रहे हैं मेरे इस तवे पे, मंदी आंच है। और हमें इस तरीके से इसे सिर्फ सेकना है, कुछ भी नहीं डालना, ना घी बटर ऑयल कुछ नहीं डालना, सिर्फ मैंने पार्सल। चलो अभी आपको नहीं समझ आएगा, जब मैं दूसरा बैच डालूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। फिलहाल मैं बता रही हूँ, हमें सिर्फ इसी तरह देखना, ना गोल्डन ब्राउन ना कुछ। मैं एक बार देख लेती हूँ पलट के दूसरी साइड से हुआ है या नहीं। हाँ देखो, बस इधर नहीं सेकना है हमें। ठीक है जी। अब हम इसे उतार लेंगे और इस वाले को देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये रहा। बस इतना ही सेकना, ज़्यादा नहीं सेकना। अब इसे भी हम उतार लेंगे। मैंने उतार लिए थे, एक हाथ से नहीं डल रहा था, इसलिए मैंने दोनों हाथों से डाल दिया है। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं कोशिश करती हूँ अगर एक हाथ से डल जाए। नहीं यार, नहीं, एक बार देखती हूँ। 1 2 3, यस, हाँ जी डल गया। तो ऐसे भी अब हम इन्हें सारों को इसी तरीके से सेक लेंगे, ज़्यादा हमें करना नहीं है, बस हल्का हल्का सेकना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ जी, अगर आप रमज़ान में ये बना रहे हैं तो आप जैसे ही मैंने बताया सेक लिया, वो आता है जिपलॉक बैग, उसमें एज इट इज़ बिल्कुल ठंडा होने के बाद, अभी ये बहुत गर्म है, मतलब अगर हाथ रखें तो हाथ जल रहा है, बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसे आप एज इट इज़ ही जिपलॉक बैग में रख सकते हैं, फ्रीज करके रख सकते हैं। जब आप अपना इफ्तार वगैरह की चीज़ें करें, इसे निकालें, अंडे की स्लरी मैंने बनाई है उसमें डिप करें और जी सेक लें तवे पे। वो भी तरीका मैं आगे बताऊँ कैसे सेकना है। लेकिन अगर आपको फ्रीज करना है तो आप यही करें कि हल्का सा सेकें, बिल्कुल ठंडा करें, देन जिपलॉक बैग में रखें और फ्रीज कर लें। ठीक है जी। अब मैं फटाफट ये जो मेरे बाकी के ये भी मैं कर लेती हूँ। मैं आपको ना एक चीज़ बताना भूल गई, मतलब मैंने शायद वो वीडियो बना नहीं पाई, या बनाई थी या बनी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। जो मुगलई पराठे बनाए थे, जैसे कि मैंने पैन में प्याज और हरी मिर्च को 1-2 मिनट सौते कर लिया था, तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें डालूंगी आलू, तो शायद वो वीडियो में बनाना भूल गई थी, फिर मैंने आगे का प्रोसेस दिखा दिया था। तो वो प्रोसेस ये है, जब हम पैन में प्याज और हरी मिर्च अच्छे से सौते कर लेंगे, फिर उसमें हम आलू डाल देंगे, वही जो आलू मैश करे थे वो डाल देंगे। देन उसमें मैंने आपको मसाला दिखाया था जो मैंने घर में ही बनाया, वो मसाला हम 2 चम्मच भर के उस आलू के बैटर में डाल देंगे और ऊपर से नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लें, 1-2 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लें, अच्छे से पका लें, एंड देन आपका भरता रेडी है। और उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो मसाला ही इतना बढ़िया है कि आप वही डालेंगे तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन उसे ठंडा कर लें, फिर उसमें हरा धनिया डालें और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आगे की वीडियो तो आपने देख ही ली होगी कि मैंने क्या क्या करा था। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आ गए थे, मैंने वो पराठे वगैरह रेडी करके रख दिए हैं, बस अब उन्हें अंडे में डिप करना है और फ्राई करना है। और इधर मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। कल बनाएंगे आलू मेथी, और कल हमारे घर में कोई आने वाला है, बट अभी कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश वो भी करेंगे आने की और हम भी दुआ करेंगे कि वो आ जाए। और वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हुर्रैन का माशाल्लाह 1 तारीख को बर्थडे है। हम वैसे कोई सेलिब्रेट वगैरह नहीं करेंगे, बस ऐसा छोटा मोटा कर लेंगे, केक वगैरह काट लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे कि धूमधाम से नहीं और करेंगे, क्योंकि बस इस वजह से नहीं कर रहे, बस किसी वजह से नहीं कर रहे बस तो ऐसी से जो मेहमान आएंगे थोड़े बहुत, बस वही आएंगे, उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे। और जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हुरैन को बर्थडे में क्या गिफ्ट दोगे? क्या गिफ्ट देंगे यार? मम्मी पापा का भी तो फर्ज बनता है देने का। मैं क्या दूं? मैं तो हुरैन के लिए बर्थडे केक मंगाऊंगी। और तुम? बर्थडे केक मंगाएगी? हुरैन के 2 बर्थडे कटेंगे, एक कटेगा रात को और एक कटेगा अगले दिन 1 तारीख को, तो दोनों मेरी तरफ से होंगे। क्या देख रहे हो? बड़ी तेज निकली। क्यों? बर्थडे केक में निपटा रही है। बर्थडे केक भी महंगे वाला मंगाऊंगी उससे, जोमेटो से, जो हमें अच्छा लगता है, वो डार्क फॉरेस्ट वाला महंगा वाला मंगाऊंगी, सस्ता भी नहीं मंगाऊंगी।
डार्क फॉरेस्ट तो वैसे ही मिल ही जाएगा। नहीं मिलता, ऑनलाइन ही मंगाएंगे, हम नहीं मंगा रहे। नहीं, हमारे साथ 2 बार पोपट हो चुका है ना, तीसरी बार भी करना है तुम्हें पोपट। नहीं नहीं, हम ऑनलाइन ही मंगाएंगे वही जो हमें पसंद है, बात खत्म। और पहली बात तो जब मेहमान आएंगे तो हम वो इतना छोटा केक मंगा भी नहीं सकते, तो मैं कहाँ से निपट गई। हम बड़ा किलो के हिसाब से मंगाएंगे तो फिर महंगा नहीं आएगा, कह रहे हो सस्ते में निपट गई। तो कपड़े दिला लेंगे इसको। हाँ, कपड़े दिला देंगे। चलो ये बच्चों को और क्या है, खिलौने वगैरह से खेलती नहीं है। वो गाड़ी वो पड़ी, वो भी ऐसी पड़ी है यहाँ कार्टून में लगी हुई अम्मा दादी। देखते हैं। आप खाने का बताओ, खाना खा रहे हो तुम? हाँ। चलो गाइज, अब आपको दिखाते हैं कि वो जो मैंने पराठा, मुगलई पराठा रेडी करा है उसे हमें फ्राई कैसे करना है। तो गाइज, एक मैं ये पराठा, मुगलई पराठा रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। ठीक है जी, तवा ले लिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। हमारा तेल हुरैन के पापा लेके नहीं आए थे। सरसों का तेल में बार बार करना पड़ेगा। फॉर्चून ऑयल जो होता है, रिफाइंड ऑयल, वो यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हुरैन के पापा ने ऑनलाइन मंगाया, मैंने सोचा चलाओ इतने 1-2 तो घी में ही तल देते हैं। ठीक है जी, अब हम उठाएंगे ये जिंगर पार्सल और हमारा वो क्या कहते हैं, घी गर्म हो गया। वो अरे अभी गलती हो जाती, नहीं जी नहीं जी, हमें पहले इस अंडे में इसे डिप करना है। मैं यहाँ यार एक हाथ से हो ही तो नहीं पाता, तो इसे थोड़ा ऐसे घुमा देंगे जी, मंदी आँच है। एंड देन अब हम इसे इसमें डिप करेंगे अंडे में दोनों तरफ से ऐसे करके जी। ठीक है जी, अब इसे उठाएंगे, जो एक्स्ट्रा से कर देंगे और फटाफट हमें इस पर डाल देना है जी। ठीक है जी, अब हमें इसे एक साइड से पकाना है। जब एक साइड से हमारा हल्का सा पक जाएगा फिर हमें इसे पलटना है। वही दोनों साइड से अच्छे से चमचे से प्रेस कर करके इसकी सारी कॉर्नर्स वगैरह अच्छे से पका लेना है। तो आपका कुछ ऐसा जिंगर पार्सल रेडी हो जाएगा। अभी मेरे हाथ अंडे में है इसलिए मैं लगा नहीं सकती, बाकी मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। गाइस, मैंने इन्हें लाके दे दिया है पराठा और इन्होंने खाना भी स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं कुछ ऐसा है। मैंने कहा था ना तोड़ के दिखाऊंगी, तो इन्होंने तोड़ दिया और कुछ ऐसा अंदर से है। बताइए जी। आलू का पराठा। हाँ, मुगलई पराठा इसलिए क्योंकि एक तो छोटी शेप है। ठीक है जी, और ऊपर से अंडे में डिप होके बना है, वरना नॉर्मल आलू का पराठा ही है। अगर बड़े को भी ऐसी फिर इसका नाम होना चाहिए था एग ऑमलेट पराठा। अब भाई जिसकी मैंने रेसिपी देखी उन्होंने इसको मुगलई पराठा ही बोला है। आलू पराठा। तुम खाओ, खा के अब ये होता लग कैसा रहा है। आलू का पराठा बोल तो दिया तुमने। चलो, मैंने कही थी अगर पेप्सी मंगाते तो मंगा लेते, मंगाई नहीं तो ऐसे खा लोगे। कोई मूली वगैरह कुछ प्याज तो है। अरे हाँ, छाछ। अरे हाँ, इन्होंने छाछ भी ला के दी थी। चलो इन्हें छाछ दे देते हैं। पापा को डरा दो जल्दी से। अरे नहीं, कहाँ चढ़ गई। पापा को डरा दो जल्दी जल्दी, पापा को डरा। हाँ, आ जाओ, डरा दो पापा को, डरा दो, आ जाओ। हाँ, आ जाओ जल्दी से, पापा को डरा दो। चलो डरा दो पापा को डरा दो जल्दी जाओ। अम्मा दादी मेरी पीप पीप चला रही है। कहता यस, आ जाओ अम्मा दादी, आ जाओ। देखो हाथ छोड़ के चला रही है। कहता वाऊ वाऊ मामा। हाँ, लो जला रही हूँ अम्मा दादी है। ओके, कहता ओके। आराम गरम है, आराम से। सो गाइस, देख सकते हैं इन्हें वापस मैंने हलवा ला के दिया है। इधर ये खेल रहे हैं गेम और उधर हुरैन कैसे उंगल काट रही है। मैं अपना थोड़ा सा मतलब स्किन केयर कर रही थी। मैंने फेस पे बीटरूट मास्क लगा रखा है, बस अब मैं वॉश करने जाऊंगी। तो मैंने सोचा लाओ इसी के साथ आज का व्लॉग एंड कर देते हैं। और कल पता नहीं जो लोग हम बोल रहे थे आएंगे नहीं आएंगे, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। इसके पापा भी कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो बस कहते रहते हैं। तो देखते हैं वो लोग आते हैं नहीं आते हैं, जैसा भी होगा। अरे 1 मिनट रुक जाओ, सबर। तो आते नहीं आते। इधर हुरैन भी इंजॉय कर रही है और इसके पापा भी। और रात का बज रहा है 1। इतना लेट तो हमारा स्किन केयर होता है। बस अब मुंह मतलब फेस वॉश करना है और फिर सोएंगे। मेरे भी पता नहीं यार सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। अभी तो मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, तो मैं तो इतनी जल्दी नहीं सो पाऊंगी। सो इसी के साथ आज को व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे व्लॉग से अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता है आपसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।